हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार से ही बीएड करना चाहते हैं और एक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, बिहार में बीएड का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि हर साल नोटिफिकेशन आता है और इंट्रेंस होता है, इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई का डेट भी दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे और हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाई स्टेप। एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, सब कुछ देखने वाले हैं। किस तरह से बीएड का एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दोनों को डिटेल में देखेंगे और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय नहीं करनी है। तो पूरा वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2021, यानी 2021 के लिए कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपको जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी में जो भी बीएड कराने वाली कॉलेज होती है, उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। जैसा कि इस बार का नोडल यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। इसका मतलब इस बार का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये सभी काम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल यहाँ पे सेक्रेटरी टू गवर्नर, ये सभी हस्ताक्षर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत पहले यानी फरवरी का ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आने में कुछ देरी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है फॉर्म को और किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखें। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो सीएट बीएड का जो 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, और जो आवेदक करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी जो निर्देश दिए गए हैं उनको अवश्य पढ़ लें। यहाँ पे अगला जो दिया गया है कि अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट आउट की जो है कॉपी रख लें, और लॉगिन आईडी जो भी है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन रख ले, ताकि फ्यूचर में उनको काम आ सके। यहाँ पे और दिया गया है कि जो फ़ोटो है, उस फोटो का फॉर्मेट आपको 35 mm इंटू 45 mm में अपलोड करना है, और जो भी सिग्नेचर है उसको 20 या 50 के बीच के जो केबी होती है साइज में ही आपको रखना है। और फोटो और जो सिग्नेचर है, ये दोनों का जो यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया गया है वो सेम होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो दिया गया है कि जो आवेदन है वो भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और एमए, अगर आप एमए पास हैं तो ही, नहीं तो आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, ये तीनों के जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना होगा। उसके सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी, स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है लेकिन अभी मार्कशीट नहीं आया है, तो इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना अनिवार्य है। पहचान पत्र के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की जो संख्या है उसको भी भरना होगा। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी को ध्यान से यहाँ पे फॉर्म को भरें। यानी ये तीन चीज़, जो कि जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी, इसमें अगर आप कोई भी गलती करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद से किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान से इस तीनों चीज़ को भरना है। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से लोग बीएड अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं, यानी यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वे कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कोई भी डिग्री जो कि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको साइंस और मैथ का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और एनी अदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप संस्कृत से बैचलर डिग्री किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद से आगे देखते हैं कि कैसे हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से दूसरा स्टेप है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। तीसरा स्टेप है कि सीएट का जो फ़ी है, उस फ़ी को यहाँ पे पेमेंट कर देना है ऑनलाइन माध्यम से, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करना है। उसके बाद से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट होने के बाद से प्रिंट आउट करा लें। यहाँ पे एक बात दिया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप इन सेफ कस्टडी द ओरिजिनल प्रिंट आउट, यानी जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका ओरिजिनल प्रिंट आउट आप निकलवा कर अवश्य रख लें, ताकि फ्यूचर में अगर कभी उसका ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे दे सकें।
यहाँ पे अब देखते हैं पहला स्टेप जो कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप जो सीएट बीएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर अकाउंट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको यूजर पेज खुलेगा, उस पर आपको क्रिएट करना है। उसके बाद से क्रिएट यूजर पेज को अंतर्गत आपको जानकारी भरना है, जिसके अंतर्गत जहां भी स्टार मार्क्स होगा वहां पे आपको मैंडेटरी है जानकारी देना ही होगा। अगर आप जानकारी वहां पे नहीं देंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद से आवेदक अपना नाम ठीक उसी तरह दर्ज करेंगे जैसे कि 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट में दिया गया है। तो सेम 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट के अनुसार ही अपना नाम डालें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है उनका नया यूजर आईडी बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। तो ऐसे लोग जिनका ईमेल आईडी नहीं है सबसे पहले ईमेल आईडी बनाएं, उसके बाद से ही फॉर्म अप्लाई करने जाएं। और ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य में यहाँ पे अच्छे से सुरक्षित रखना है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद से दिया गया है नेक्स्ट स्टेप है कि यूजर आईडी के निर्माण के पुष्टि के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर अलग अलग ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को इंटर करने के बाद आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद से स्टेप है कि जो भी भरे हुए आवेदन है उसमें अपना पासपोर्ट आकार का फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है और उसके लिए आपको साइज़ दिया गया है कि 20 से लेकर 50 KB तक साइज़ होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद से स्टेप है कि जो भी यहाँ पे फ़ोटो है और सिग्नेचर है उसको अपलोड कर दीजिए और करने के बाद से फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें। क्रिएट यूजर पेज को पूरा करने के बाद से नीचे साइन अप बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दिए गए क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना है और भविष्य के लिए जो भी पासवर्ड है उसको बदल लेना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। उसके बाद से आपको फिर से लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड बदल ले सकते हैं और बदलने के बाद से आप उसको कहीं अच्छे से लिख लें ताकि बाद में लॉगिन करते समय आपको दिक्कत ना हो। जो भी यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन प्रपत्र सावधानीपूर्वक भरें। यदि आवेदन प्रपत्र भरते समय अपने जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी में कोई गलती होती है और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद कोई भी सुधार नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको फिर से आवेदन भरना होगा और पहला वाला आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा आपको आवेदन भरना होगा। हालांकि यहाँ पे आवेदन दोबारा भरने के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आप गलती करते हैं तो आपकी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र में उपस्थिति होने के लिए आपको नया आवेदन प्रपत्र भरना होगा। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि नया आपको आवेदन प्रपत्र भरना होगा, यानी फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से आप भरें जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल। यहाँ पे नोट सेक्शन में दिया गया है कि केवल पंजीयन करने मात्र से अपना बीएड प्रवेश पत्र हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। अगर आपने पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और सारी जानकारी फिलअप किया है लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो पेमेंट कर देना ही लास्ट में आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को वैलिड माना जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है, पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया कि रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप है कि कैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको हो जाने के बाद से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल जिसमें आप अपना नाम जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, उसके बाद से पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, अधिवास इत्यादि भरना होगा और सावधानी से ये सभी भरें। तीसरा स्टेप में आपको यहाँ पे जेनरिक सेक्शन में आप अपना पहचान पत्र दे सकते हैं जिसमें आप देख लीजिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, ये सभी आप किसी एक में भर सकते हैं। उसके बाद से एड्रेस भरना है आपको। एड्रेस में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसमें अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अपना मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के जो भी आपके नंबर आए हैं सभी को अच्छे से भर देना है और उसका मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद से आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर चूज करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम सेंटर को चूज करना है और नीचे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है जो कि पूरे बिहार में बनाए गए हैं बीएड के लिए। इसके बाद से अपना डिक्लेरेशन में बॉक्स पे चेक में क्लिक करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है और इसके साथ आपका जो भी आवेदन है वो पूरा हो जाएगा और इसके बाद से पेमेंट गेटवे का विंडो खुलेगा। तो जब हम एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद से आपका पेमेंट का लिंक खुल जाएगा।
अब लास्ट जो स्टेप है वो है पेमेंट करने से और उसके बाद से प्रिंट आउट करवाने का। तो यहाँ पे आपका पेमेंट का लिंक जब खुल जाएगा तो उसके बाद से आपको क्या करना है कि एडिट पे आपको क्लिक करना है और प्रीव्यू बटन को क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद से जमा शुल्क हो जाने के बाद किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तब आप एडिट कर सकते हैं कोई भी फॉर्म में अगर आपकी गलती होती है तो। लेकिन अगर आप फॉर्म जो है उसका पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद से आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद से आपको पेमेंट करने के बाद से पे को क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग, सिर्फ आप ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट कर पाएंगे। तो इस सब माध्यम के से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से जमा शुल्क होने के बाद अपना भरा हुआ जो भी एप्लीकेशन है उसको स्क्रीन पर होगा जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं और इसे कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस फॉर्म को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद से आप सिंपली प्रिंट आउट अपने पास रखें, बस आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे दिया गया है जो आपको बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। अगर आप इस फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, इसको आप जो भी 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार दें और इसमें जो है इसमें दिया गया है क्लियरली कि आप अपने नाम के साथ श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, सुश्री, डॉक्टर आदि का संबोधन शब्द नहीं भरेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पिता का नाम भी सेम वैसा ही करना है, सिर्फ नाम भरना है, कुछ भी श्री, श्रीमती, श्रीमान नहीं भरना है। वैसे ही माता के नाम में भी आपको करना है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी 10th में दिया गया है उसके अनुसार भरें। उसके बाद से ईमेल आईडी को अच्छे से भरें क्योंकि उस पर OTP जाएगा और उसको आप वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप गलत ईमेल आईडी देंगे तो फिर OTP आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखें। मोबाइल नंबर आपको 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है और उसका OTP जाएगा, उसको वेरिफिकेशन भी करना होगा। उसके बाद से बिहार का मूल निवासी अगर आप डोमिसाइल हैं तो आप बिहार का डोमिसाइल में चयन करें, अगर आप नहीं हैं तो अदर का चयन करें। और इसमें दिया गया है कि जो बिहार के मूल निवासी नहीं होने की दशा में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो जनरल कैटेगरी से चले जाएंगे। इसके बाद से 10th पॉइंट जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैटेगरी में क्या करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो जनरल हो, UR है, EBC हो, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें और ध्यान दें कि उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए, यहाँ पे दिव्यांग में आते हैं, इस स्वर्ण का लाभ लेना चाहते हैं तो यस के सम्मुख क्लिक करना होगा और उसके बाद संबंधित जो भी चयन करें। उसके बाद से अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एक तदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके बाद से मेरिट स्टेटस में आप मैरिड और अनमैरिड कोई भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पहचान पत्र मैंने आपको बताया, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद से उप श्रेणी यानी सब कैटेगरी में अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो भी आप इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद से पोस्टल एड्रेस में आप अपना पोस्टल एड्रेस डाल दें, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद से उसका पिन कोड आप अपने गूगल पे भी पिन कोड सर्च कर सकते हैं। मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है, इंटर का मार्कशीट अपलोड, उसके बाद से ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है। और इसके बाद से सिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे कुछ बातें दिया गया है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा है तो 3 शहरों के नाम क्लिक करना होगा, यानी 3 शहर के ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके आधार पर नोडल जो विश्वविद्यालय है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र का आवंटन किया जाएगा। और नोडल विश्वविद्यालय द्वारा जो आवंटित परीक्षा केंद्र है अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा। यह अनिवार्य नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए शहरों में से ही किसी शहर में परीक्षा का केंद्र आवंटन होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जो आप चूज करेंगे वो ज़रूरी नहीं वही मिल जाए, हालांकि 99% वही होता है, आप जो चूज करते हैं उसी में से आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। इसके बाद से डेलीगेशन में आपको क्लिक करना है और सभी को फॉलो करके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर है आरा, उसके बाद से भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, और इसके सामने इसका सेंटर कोड भी दिया गया है। तो इसमें से आप अपने जो भी सुविधा है उस सुविधा अनुसार आप अपना सेंटर 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके बाद से आते हैं, देखते हैं पेमेंट के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ी रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 1000 आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा। उसके बाद से EBC और जो फीमेल हैं EWS हैं, BC कैटेगरी से हैं या डिफरेंट एबल यानी जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, सभी के लिए 750 रुपया यहाँ पे देना होगा।
जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी जो दिया गया है, फॉर्म अप्लाई का फ़ी दिया गया है 500 रुपया दिया गया है। तो 500 सभी के लिए, एससी एसटी के लिए। इसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि जो फ़ी है उसको पेमेंट जो करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। और यहाँ पे लास्ट बात दिया गया है कि जो फ़ी है, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो किसी भी हाल में रिफ़ंड नहीं होगा। तो ध्यान से पेमेंट करिए। सबसे पहले अपने डिटेल्स को अच्छे से भरिए और सारे सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि जो परीक्षा का पैटर्न, तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चाहते हैं इसमें एग्ज़ाम देना तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होता है। 120 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होता है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें आप ब्लू या ब्लैक पेन से मार्क करते हैं। इसके बाद से देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो जनरल इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन बीएड प्रोग्राम के लिए है उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 मार्क्स का। जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप इसमें से कोई यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। जनरल हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स के। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, यानी किस तरह से जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, कैसे मेथड होता है पढ़ाने का, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन 25 होगा और 25 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो ऐसे ही आपको तैयारी भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बीएड के लिए एक प्रत्येक दिन जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है कि किस कैंडिडेट को कितने % मार्क्स लाएंगे तभी क्वालिफाई होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए आपको हर हालत में 35% मार्क्स, यानी 120 का 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप पास होंगे। और वहीं पे यहाँ पे दिया गया है कि एससी एसटी बीसी ईबीसी WBC यानी वीमेन जो हैं BC कैटेगरी के या दिव्यांग हैं उनको 30% मार्क्स, यानी 120 का 30% मार्क्स आपको हर हालत में लाना होगा, तभी आप जो है बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पास होंगे। और यहाँ पे सिर्फ पास होने की बात नहीं है, आप जितने ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे आपको उतने ही कॉलेज प्रेफरेंस में हेल्प मिलेगा। आपको मे बी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिसके कारण आपको फ़ी का जो यहाँ पे फ़ी है बीएड के लिए आपको कम देना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं। आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लें और यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने बताया है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करना, उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं कि एग्ज़ाम का डेट क्या है और रिज़ल्ट कब तक आएगा और उसके बाद से कॉलेज कब तक अलॉट होगा। तो हम लोग आ चुके हैं। अब जो बिहार बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है biharcetbed.lnmu। तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं तो नीचे हम लोग सारे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। तो ये सारे बीएड के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपको बीएड कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं, उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट दिया जाता है। लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से डेट जो है दिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन का डेट जो है वो 14 अप्रैल 2021 का है, यानी कल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अप्लाई करने का डेट जो है वो 10 अप्रैल से शुरू हो गया है फॉर्म अप्लाई का। जो सबमिशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, यहाँ पे विदाउट लेट फी, यानी जो ये अप्लाई कर सकते हैं आप 11 अप्रैल आज से ही अप्लाई कर सकते हैं 7 मई तक। तो आपको 7 मई तक मौका दिया है अप्लाई का। हालांकि आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना चाहिए, मे बी सर्वर प्रॉब्लम हो जाए बाद में, तो आपको अभी ही अप्लाई कर लेना चाहिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ फाइन, तो फाइन के साथ आपको मौका दिया जाएगा 8 मई से लेकर 10 मई तक। अगर आपने गलती से यहाँ पे भूल गए या फिर अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको मौका दिया जाएगा 8 मई से 10 मई तक फी, यहाँ पे लेट फ़ी के साथ। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती किया तो उसके लिए एडिट का समय दिया गया है 11 मई से 12 मई तक। एडमिट कार्ड आपको रिलीज होगा 25 मई 2021 तक। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस दिख रहा है और डेट सारे क्लियरली मेंशन हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप डेट पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयारी पे फोकस करेंगे। इंट्रेंस टेस्ट
30 मई को होने वाला है। तो 30 मई को यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट भी होगा। इसके बाद से जो आंसर की है वो 1 जून को अपलोड कर दिया जाएगा और रिजल्ट जो है वो 11 जून को प्रकाशित होगा। तो 11 जून को भी यहाँ पे 11 जून को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस दिख रहा है। एप्लीकेशन फी दिया गया है, तो ये सब कुछ नीचे आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स। तो आई होप आपको सारी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको किसी प्रकार का और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।